गृह मंत्री बड़ी ऊंची ऊंची आवाज में कुछ हम पर आरोप लगा रहे थे। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं कि उन एप्स जिन पर पाबंदी लगाई थी उनसे भारतीय जनता पार्टी के कितने घनिष्ठ संबंध हैं। यूसी वेब मोबाइल आप नोट करिए, बड़ा महत्वपूर्ण है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने 2019 के चुनाव में जिन कंपनियों की सहायता ली थी उनमें से ये थी यूसी वेब मोबाइल। ये सेवाएं भारतीय जनता पार्टी ने ली और 2017 में इसी कंपनी पर भारतीय जनता पार्टी ने आरोप लगाया था कि ये भारतीयों का डेटा चुराकर चीन भेजती है, लेकिन 19 में इसी कंपनी को भारतीय जनता पार्टी ने इस्तेमाल किया। मजबूरी क्या थी प्रधानमंत्री जी की, हम नहीं जानते। दूसरी कंपनी शेयर इट टेक्नोलॉजी, शेयर आईटी या शेयर इट, जो भी कहना चाहें, इसी कंपनी पर पाबंदी लगाई कि ये देश की संप्रभुता के लिए खतरा है। यही कंपनी भारतीय जनता पार्टी के चुनाव में पार्टनर बनकर भारत के चुनाव पर प्रभाव डालती है। हम भी पूरी रिसर्च करके बैठे हैं, गृह मंत्री जी को समझना चाहिए। हमारे राजीव गांधी फाउंडेशन के खाते पब्लिक डोमेन में हैं, सबके सामने हैं, कुछ छिपाने की बात नहीं है, सार्वजनिक हैं। आरएसएस के क्या संबंध है चीन की कम्युनिस्ट पार्टी से, आरएसएस का हक क्या बनता है, वो तो एक सांस्कृतिक संगठन है, गैर राजनीतिक संगठन है। क्यों बार बार चीन के दरवाजे पर दस्तक देते हैं, क्यों चीन की कम्युनिस्ट पार्टी के साथ पार्टनरशिप करते हैं। और जब भारतीय जनता पार्टी सत्ता में नहीं हो तब भी ये लोग मिलने जाते हैं। बीजेपी लेजिस्लेटर्स टेक लेसन्स एट स्कूल रन बाय कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना, उनसे शिक्षित होने जाते थे। ये देख लीजिए साहब, ये है इनकी असलियत। और उदाहरण देते हैं, पीएम केयर फंड सार्वजनिक करिए। चीन की वो कौन कौन सी कंपनियां हैं जिन्होंने पीएम केयर फंड में पैसा दिया और क्यों दिया, बताइए। एक और महत्वपूर्ण कंपनी डोंगफैंग, बड़ा महत्वपूर्ण नाम है, याद रखिएगा। जब हमारी सरकार आएगी तो ये नाम रोज हेडलाइन में होगा, ये मैं आपको आज बता देता हूं। डोंगफैंग पे विश्व बैंक ने पाबंदी लगाई, यूरोप ने पाबंदी लगाई, पेंटागन ने पाबंदी लगाई। 2020 में जम्मू कश्मीर में स्मार्ट मीटर का कॉन्ट्रैक्ट डोंगफैंग को दे दिया हमारी सरकार ने। ब्लैकलिस्टेड कंपनी, चाइना की कंपनी। स्मार्ट मीटर का मतलब यह होता है कि जम्मू कश्मीर के तमाम नागरिकों का डेटा डोंगफैंग यानी कि चाइना के हाथ में आपने सुपुर्द कर दिया। बॉर्डर स्टेट जम्मू कश्मीर, डोंगफैंग से आपके क्या रिश्ते हैं, हम ये जानना चाहते हैं। क्या मजबूरी थी? विश्व बैंक ने पाबंदी लगाई, ब्लैकलिस्ट किया अमेरिका ने, ब्लैकलिस्ट किया यूरोप ने, और डोंगफैंग को एक महत्वपूर्ण बॉर्डर स्टेट का स्मार्ट मीटर का ठेका, माफ कीजिएगा, मोदी जी ने दिया। क्यों दिया? चलिए आइए गुजरात, धौलेरा में चलते हैं, आपको ले चलते हैं। धौलेरा में 43,000 करोड़ के एमओयूज चीन की कंपनीज के साथ किसने साइन किए? कोई कारण रहा होगा कि चीन का जो सरकारी अखबार है ग्लोबल टाइम्स, वो लिखता है कि मोदी जी हार नहीं जाए कहीं गुजरात। अगर मोदी जी गुजरात हार जाएंगे तो चीन को बड़ा नुकसान होगा। क्या नुकसान होगा चीन को, हम भी ये जानना चाहते हैं। अरुणाचल प्रदेश को पूर्ण राज्य का दर्जा कांग्रेस ने दिया। इनकी तरह नहीं कि पिछले साल हम इनको बार बार चेतावनी दे रहे थे कि चीन नाम बदल रहा है अरुणाचल प्रदेश में कई इलाकों के, तो मोदी जी कहते थे नहीं कोई बात नहीं, नाम बदलने से क्या होता है, देख लीजिए अब आप दरवाजे पर दस्तक देने आ गए। तापिर गांव तो आपके एमपी हैं अरुणाचल से। तापिर गांव आपको कहते रहे कि 60-70 किलोमीटर चीन अंदर घुस आया है, आपने कहा नहीं कोई बात नहीं, आने दीजिए। ये क्या राज है? क्यों घबराते हो आप चीन से? क्यों 18 बार आप चीन के राष्ट्रपति से मिलते हो? क्यों आप लाल शॉल ओढ़ के उनके आगे झुककर उनको सलाम करते हो? हम ये सवाल आपसे आज पूछना चाहते हैं। हम पूछना नहीं चाहते थे पहले, लेकिन आपके रवैया देखकर संसद में भी और संसद के बाहर भी आपका रवैया देखकर हम मजबूर होकर ये पूछ रहे हैं कि मजबूरी आपकी क्या है? क्यों आप चुप हो जाते हो चीन के सामने? क्यों आप डर जाते हो चीन के सामने? क्यों देश की सेना का अपमान करते हो आप चीन के सामने? क्यों देश की सीमाओं के साथ आप खिलवाड़ करते हो चीन के सामने? ये सवाल हम पूछेंगे और बार बार पूछेंगे। चीन के साथ जो ये इस प्रकार की जो कॉन्फ्लिक्ट हो रहे हैं, उस पर जो सच्चाई है, जो तथ्य है, वो देश के आवाम से छुपा रही है। बीजेपी इज डेलिबरेटली हाइडिंग एंड ऑब्विस्केटिंग द फैक्ट्स ऑन द ग्राउंड फ्रॉम द पीपल ऑफ इंडिया।
और उसी का उदाहरण आज हमने देखा। इसी सदन में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कबूल किया है कि चीन भारत के जो हमारी सीमा के अंदर जो एरिया है उस पर हजारों स्क्वायर किलोमीटर पर चीन ने कब्जा किया हुआ है। ये बयान स्वयं रक्षा मंत्री ने सदन में दिया हुआ है और गृह मंत्री बोलते 1 इंच भी नहीं देंगे। इस प्रकार का दो रूपी संदेश क्यों आप सच्चाई नहीं उजागर करते? क्यों आप हमारे जो विभिन्न राजनीतिक दल हैं जिनका अधिकार बनता है कि आपसे प्रश्न उठाएं, आपसे इंफॉर्मेशन मांगे, जानकारी मांगे कि हो क्या रहा है सीमा पर, जो बार बार जो कांग्रेस पार्टी उठा रही है कि सीमा के उस पार चीन अपनी सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर बना रही है, 5G टावर लगा रही है, हाईवेज बना रहे हैं, रोड बना रहे हैं। चीन ने जिस प्रकार विभिन्न समय में अरुणाचल प्रदेश में हमारे लोगों को अपहरण किया है, उस पर हमारी सरकार की क्या नीति रहेगी? तो इन बातों, इन प्रश्नों से ये सरकार भागती क्यों है? हम सरकार के द्वारा जानना चाहते हैं कि ये जो सदन, जिसको प्रधानमंत्री मोदी जी कहते हैं कि ये लोकतंत्र का मंदिर है, तो ये क्या मंदिर में भारत के आवाम को ये जानने का अधिकार भी नहीं कि सीमा के उस पार हो क्या रहा है? जितनी जानकारी हमको मीडिया के द्वारा मिलती है कि लद्दाख में हमारे किसान बोल रहे हैं कि जहां पे पहले उनके बकरियां चराया करने जाती थी, आज उन एरिया में नहीं जा पाते। इलेक्टेड काउंसलर्स बोल रहे हैं कि हम वहां पे जहां पे पहले हम जाते थे, हमारी आजादी थी, वहां आज आजादी नहीं है। इन बातों का खुलासा, स्पष्टीकरण सरकार क्यों नहीं देना चाहती? क्यों भाग रही है? क्यों दो रूपी एक रवैया वो सदन के अंदर दिखा रही है? और किन भारत के आवाम को इस महत्वपूर्ण मुद्दे पे उनकी आंखों में क्यों वो धूल झोंक रही है?